नमस्कारः। वार्तावल्याः शताङ्केऽस्मिन् भवतां समेषां हार्दं स्वागतमस्तु। वार्तावल्याः त्रिज्या प्रभागान्तर्गतम् अद्य अस्मदीय विशेषातिथिः वर्तते भारत सर्वकारस्य मानव संसाधन विकास मन्त्रालये मन्त्रिपदम् आरूढः श्रीमान् प्रकाश जावडेकर महोदयः। महोदय स्वागतमस्तु भवतां वार्तावल्याः विशेषे अस्मिन् शताङ्के। भवान् अत्र मानव संसाधन विकास मन्त्रालये कार्यरतः अस्ति। तत्तु वस्तुतः एव कौतुकास्पदम् अस्ति। संस्कृतस्य दृशा भवतः दृशा संस्कृतस्य योगदानं कथमस्ति अस्मदीय राष्ट्रस्य अस्मदीय संस्कृतेश्च विकासार्थं तस्याश्च प्रवर्तनक्रमे? मुझे लगता है कि काश मैं भी आप जैसा संस्कृत में ही इसका जवाब दे सकता, क्योंकि मैं जिस देहात में पढ़ा वहाँ एक शिक्षक थे जो रिटायर करने के बाद पूरे गांव को उन्होंने गीता पढ़ाई। गीता और पूरा गीता के 18 अध्याय सब छात्रों के मुखोद्गत हो गए थे। अब इसको 55-60 साल हो गए, लेकिन ये माहौल था। तो मैं ये चाहता हूँ कि संस्कृत और सारी भारतीय भाषाएं बहुत ही अच्छी है, और आज मुझे संकट दिखता है कि भारतीय भाषाओं के प्रति रुचि कम हो रही है। लगता है कि भारतीय भाषा में बोलना यानी आप एकदम गंवार हो, ऐसा लोग समझने लगते। और हाई फाई इंग्लिश बोलना तो बहुत अच्छा है, अंग्रेजी भी अच्छी है, सभी भाषाएं अच्छी होती है। और भारत में तो इतनी भाषाएं हैं, संविधान की 22 भाषाएं हैं, अनेक भाषा उसमें से संस्कृत से उद्भव है, और तमिल जैसे भी अपनी स्वतंत्र रूप से भी भाषा है। तो ये जो आज है सभी भारतीय भाषाओं के विकास पर हमारा ध्यान है। उसमें संस्कृत के लिए हमने एक विजन, एक कमेटी बनाई थी गोपाल स्वामी, और उन्होंने एक कार्यक्रम दिया है कि आने वाले 5 साल में कैसे संस्कृत को बढ़ावा दे, तो संस्कृत के प्रति ज़्यादा रुचि हो। इसलिए जो संस्कृत संस्थान है, भारत सरकार के मदद से चलने वाले 8 संस्थान है जो संस्कृत को प्रोत्साहन देते हैं। संस्कृत के विश्वविद्यालय है, उनके स्कूल्स भी है। तो ये सब कैसे चले। और मैंने ये देखा है कि केवल कॉलेज में संस्कृत को बढ़ावा नहीं मिल सकता जब तक कि स्कूल से उसको नहीं मिलेगा। तो स्कूल से भी ज़्यादा छात्र अपनी पसंदीदा संस्कृत को दे, इसके लिए हमने एक कार्यकर योजना बनाई है और उस पर काम चल रहा है। आधुनिके अद्यत्वे काले छात्रेषु संस्कृतभाषायाः प्रति अभिरुचिः कियती लक्ष्यते? इसका कारण ये है कि लोग आज प्रतिस्पर्धा में है कि मार्क कैसे ज़्यादा मिले। हाँ। तो इसलिए समझो मुझे जर्मन से ज़्यादा मार्क मिलते, फ्रेंच से ज़्यादा मार्क मिलते। तो ये बीच में सीबीएसई स्कूल में कैसे विदेशी भाषाएं आ गई ये मुझे पता नहीं। मैं विदेशी भाषाओं से भी प्यार करता हूँ, लेकिन 3 भाषा सूत्रों में 3 भारतीय भाषा है। और हम यही कह रहे कि 22 भाषाएं जो संविधान में है और एक लिंक लैंग्वेज है इंग्लिश। इन 23 में से 3 भाषाएं लेनी चाहिए। मुझे लगता है जैसे ही इस नियम का अभी आने वाले साल से अमल होगा तो लोग, बहुत छात्र खुद होके संस्कृत लेंगे। हम किसी पर भाषा थोपना नहीं चाहते, लेकिन 3 भारतीय भाषाओं का अध्ययन करे, उसकी भाषा समृद्ध हो, तभी जीवन समृद्ध होता है, ऐसा मैं मानता हूँ। युववर्गेषु विशेषतश्च छात्रेषु संस्कृतभाषायाः अधिकाधिकलोकप्रियतायै भारतप्रशासनेन किं विधीयते? मुझे लगता है आपने एक रास्ता दिखाया है कि जैसे ये संस्कृत वार्तावली का कार्यक्रम है, या आपका एक बड़ा रोचक कार्यक्रम है, उसी में आता है कि हिंदी गाने का संस्कृत अनुवाद, भावानुवाद करने को कहते हैं, और वो लोग करते भी अच्छा है और गाते भी अच्छा है। तो ये देखो कितना लोगों में रुचि आ गई, असंभव लग रहा था। या वैसे ही संस्कृत का आपकी, मैं तो सुबह रोज 6:50 की आपकी न्यूज़ होती है, तो संस्कृत वार्ता मैं रोज सुनता हूँ, क्योंकि वहीं से मैं दिन का काम शुरू करता हूँ। तो इसलिए ऐसे ही उपक्रम हम शिक्षा विभाग को भी कहा है कि आज की भाषा में आज के विषय संस्कृत में कैसे अच्छे बताओगे, उसकी प्रतियोगिताएं, उसके लिए नए नए स्वरूप के कार्यक्रम। और संस्कृत भारती जैसी अनेक संस्थाएं हैं
जो इस तरह का काम कर रहे हैं उनकी अभी मैंने एक प्रदर्शनी देखी, वो बहुत ही अच्छी थी। वो ज़्यादा से ज़्यादा स्कूलों में जाए। हमारे देश के पास अभिमान जैसे बहुत है, हमारा भाषा वैभव किसी भी दुनिया के देश से बहुत ज़्यादा है और उसी को लेकर आगे बढ़ना है। तो इसीलिए हमने पहला ही जो नियम बदलाव कर रहे हैं वही महत्वपूर्ण है कि 23 में से 3 भाषा चुनो। हाँ, ये छात्रों को अधिकार रहेगा, लेकिन जब हम ये नीति अमल में लाते हैं तो संस्कृत बहुत ज़्यादा मात्रा में छात्र लेंगे, ये मुझे पूरा भरोसा है। एवं तर्हि संस्कृतभाषायामेव आधुनिकविज्ञानं सङ्गणकविषयाश्चापि समाहिताः स्युः, अन्तर्भूताः स्युः इत्येतदर्थं प्रशासनेन, भारतप्रशासनेन केचन पदक्षेपाः उत्थापिताः। तद्विषये आज दुनिया में अनेक 50 से ज़्यादा विश्वविद्यालयों में संस्कृत और उसका अध्ययन इसलिए होता है कि कंप्यूटर लैंग्वेज के लिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के लिए ये सबसे बेहतर भाषा है, ऐसा उस विषय के विशेषज्ञ मानते हैं। तो वहाँ होता है और हमारे देश में नहीं होगा। इसलिए मैंने परसों ही एक सभी संस्कृत हमारे जो विश्वविद्यालय और संस्थान है उनकी बैठक की। मैंने कहा आपके गुणवत्ता में बदलाव बढ़ा हुआ होना चाहिए और उससे ज़्यादा आधुनिक विज्ञान, आधुनिक विषय ये आधुनिक तरीके से भाषांतरित संस्कृत में भी होना चाहिए। आज संस्कृत का ही इतना साहित्य है कि जिसका अनुवाद अभी भी बहुत कम हुआ है। तो ऐसे काम करने वाले ऐसे सारे संस्थानों को भी पुरस्कार दे, क्योंकि ये ज्ञान भंडार है और ये ज्ञान भंडार का उपयोग समाज को और देश को तरक्की के लिए होना चाहिए। इसलिए हम ये करना चाहते हैं। प्रयासरतः। वस्तुतः विदेशेषु अपि अद्यत्वे तु संस्कृतभाषां प्रति बहु रुचिः लक्ष्यते। तर्हि तत्र अस्याः भाषायाः अधिकाधिकप्रचारप्रसारार्थम् अपि भवतः मन्त्रालयेन किमपि विधीयते तद्विषये? अभी ये जो विदेश मंत्रालय है वो और हम साथ में अनेक क्षेत्रों में, खासकर शिक्षा के क्षेत्र में काम करते हैं, क्योंकि अनेक विदेशी विद्यार्थी संस्कृत पढ़ने के लिए यहाँ आते हैं। अनेक विद्यार्थी इंडोलॉजी का स्टडी विदेश में भी करते हैं और ये मूलतः संस्कृत उद्भव विषय होते हैं और इसका प्रसार वहाँ चेयर्स भी हो, वहाँ नए विषय हो, उनको भी प्रोत्साहन मिले। उसके एवज में हमारे यहाँ भी संस्कृत का माहौल तैयार हो। तो मुझे लगता है स्कूल लेवल से ज़्यादा छात्र संस्कृत के प्रति रुचि उनकी बढ़े, इसके लिए माहौल हम तैयार करेंगे। छात्र बोलेंगे, जैसे उनकी संख्या स्कूल में बढ़ती है फिर कॉलेज में भी बढ़ती है और संस्कृत एक अच्छी दिशा में आगे बढ़ेगी, ऐसा मुझे लगता है। तर्हि भवता अपि यथा सूचितं भवतः बाल्यकाले संस्कृतम् अधीतमासीत्, तर्हि कश्चन श्लोकः उत वा किमपि पद्यं श्रावयतु। पूरे राम रक्षा से लेकर बाकी तो सब बार बार कहते हैं तो याद रहता है, लेकिन बहुत हम तो गीता, मुझे कभी कभी दुख होता है कि बाद में अगर आप आदत नहीं रखते और बार बार स्मरण और पुनर्पठन नहीं करते तो बहुत ही स्थिति गंभीर होती है। लेकिन मैं एक कहूँगा, मनोजवम मारुततुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयुत मुख्यम श्रीरामदूतम शरणं प्रपद्ये। तो ये तो बहु शोभनः श्लोकः अयं। बहु शोभनः अयं संवादः जातः। अस्माभिश्चापि बहु तत्र अधीतमस्ति। वार्तावलीपक्षतः हार्दान् धन्यवादान् व्याहरामि। बहुत धन्यवाद।